लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। दया के बारे में कुछ ऐसा ही है। दया को जो एक बार मिल गया बस वो दया का ही हो गया। शुरू में तो ऐसा ही था, एक लंबा तगड़ा इंसान है, एक बॉक्स मारे तो आदमी 10 दिन उठे ना, दरवाजा तोड़ दे तो दरवाजा लगाना मुश्किल। मगर जैसे जैसे शूटिंग बढ़ती गई वैसे वैसे पता चलता गया कि दया में और क्या है। सबसे बड़ी बात, दया के जैसा इंसान मिलना मुश्किल है। ये सीआईडी का सौभाग्य है कि उसको शिवाजी साटम, आदित्य श्रीवास्तव और दया जैसे अच्छे इंसानों का लाभ मिला। ऐसे अगर आप पूछोगे कि दया को पहली बार आपने देखा तब क्या लगा या कब देखा, कुछ याद नहीं है, लेकिन एक धुंधला सा याद आ रहा है। दया जो डिस्टिंक्ट जो दिमाग में बैठी है, दया की छवि, वो शायद मेरे हिसाब से हम लोग एक्शन सीक्वेंस कर रहे थे, भांडुप में कोई ऑयल मिल है बहुत बड़ी जो बंद पड़ी है, ह्यूज टैंक्स हैं वहां पर, हम लोग ऊपर है, दौड़ रहे, गन हाथ में लेके। सिंह साहब वॉज डायरेक्टिंग इट और नीचे से कॉप्स और 2 जन। तो मुझे दया वही याद है, तभी नीचे से दया गन लेके, नया नया था, मेरे ख्याल से कोट पहना था, बाल लंबे थे, इतना मुझे याद है। हट्टा कट्टा तो था ही तभी भी, लेकिन लंबे बाल थे। ये दया की पहली याद, जो छवि मेरे दिमाग में बैठी है, वो तब की दया की। फिर जैसे जैसे सीआईडी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे पता चला कि इसमें आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और सीआईडी कॉप्स की पर्सनल लाइफ के बारे में स्टोरीज हमने करनी शुरू की। उसमें एक स्टोरी थी, द केस ऑफ ए मिसिंग बुलेट। एक बुलेट है जो दया फायर करता है मगर वो बुलेट कहीं मिलती नहीं है। 2 गोली फायर करी, एक लग गई किसी को और दूसरी गोली जो दुश्मन ने फायर करी थी दया के ऊपर, वो मिलती नहीं। गोली नहीं मिलती, दया फंस जाता है। दया के ऊपर खून का इल्जाम आता है जो हटाना उसके लिए मुश्किल है। उसको सस्पेंड किया जाता है, उसका बैज ले लेते हैं, उसका रिवॉल्वर। दया को सस्पेंड कर दिया गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया। उसके सामने कोई रास्ता नहीं था कि एक्सेप्ट की वो कहना नहीं चाहिए उसने आत्महत्या करने की सोची। और वो सीन जब आया, जब शूट हुआ, दया की लाइफ बदल गई उस दिन से। लोगों को एक नई चीज देखने को मिली कि यह इंसान एक्टिंग में क्या कर सकता है। आप भी देखिए वो एपिसोड। सर, दया सर 18 साल से सीआईडी ऑफिसर प्ले कर रहे हैं, तो आज कुछ अलग करते हैं। आज उनका दूसरा रूप दिखाते हैं। क्या मतलब? दया का दूसरा रूप? अबे तूने मुझे बताया नहीं। ये दया सर नहीं है क्या? अरे दया सर ही है, मगर उनकी पर्सनल साइड सर। उन्हें खाना क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उनके दोस्त कौन है, वो कहाँ कहाँ जाते हैं, ये सब। अच्छा, मतलब तू ये कहना चाहता है कि टीवी के पर्दे पे जो दया दिखता है उसे तो सब लोग देखते हैं, हाँ? टीवी के बाहर वाले दया को दिखाना है। करेक्ट। आज आप लोग पूरा दिन स्पेंड करेंगे दया सर के साथ, जिसमें जानेंगे उनकी कुछ पर्सनल बातें, और दया सर अपने पर्सनल फेवरेट एपिसोड्स भी आपको दिखाएंगे, और होंगी उनके पीछे की कहानियां भी। चलो तो फिर दया सर के घर से शुरू करते हैं। अरे रुको, हम लोग नहीं जा सकते सर। क्यों? अरे हम लोग का इधर शूटिंग है। अरे हाँ, पंकज अब क्या करें? ये कैमरा है ना, इसे भेज देते हैं। अब आप लोग जाइए दया सर के साथ दिन स्पेंड करिए, टाइम स्पेंड करिए, जब तक मैं इनके साथ अपना दिन बिताता हूँ। अरे जाओ ना भाई। हाय, गुड मॉर्निंग। आइए। आप लोग हैरान तो नहीं है कि मैंने दरवाजा खोला क्यों, तोड़ा क्यों नहीं? मैं अपने खुद के घर की नुकसान नहीं करता। कम ऑन, ये मेरा छोटा सा आशियाना, आप देख सकते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है बट प्यारा सा।
समंदर दिखता है। हमेशा से एक इच्छा थी कि समंदर किनारे घर रहे मेरा, तो ऊपर वाले ने चाहा, थोड़ा बहुत मेहनत किया तो ये घर बना है, ये छोटा सा घर। तो चलिए, आप लोग परफेक्ट टाइम पे आए हैं। वैसे ज्यादा वक्त मिलता नहीं है एक्सरसाइज या जॉगिंग वॉगिंग करने का, मगर चूंकि आज कॉल टाइम लेट है तो आज थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करूंगा, जॉगिंग वॉगिंग करूंगा। तो आप चलिए मेरे साथ। हाँ, मगर एक शर्त है, आप लोगों को मेरे साथ सीढ़ियों से नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि ज्यादा वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिलता। तो यही साधन है मेरा एक्सरसाइज करने का। जब ऊपर आता हूं तो मैं सीढ़ियों से आता हूं, ये 9th फ्लोर पे है, और नीचे जाता हूं तो भी सीढ़ियों से ही जाता हूं। तो आप लोगों को मेरे साथ सीढ़ियों से नीचे आना पड़ेगा। काम, चलिए, मेरे बहाने आप लोगों की भी कसरत हो जाएगी। वैसे मैं हमेशा कहता हूं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे घर वाले हैं, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना बहुत ज्यादा हेल्दी है, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, और इसको हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए। ये छोटी मोटी हरकतें हम लोग जो करते हैं, ये फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है। नहीं तो हम ट्रेडमिल, जिम स्पेशली पैसे देके जाते हैं, बट रियलाइज नहीं करते हैं कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ये छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि वॉकिंग बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, बट जॉगिंग करना हो तो ये सरफेस आई थिंक इट इज नॉट एडवाइजेबल। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि बीच पे जाके, समंदर किनारे जहां पे सॉफ्ट सरफेस हो, वहां पे जॉग करूं। नजदीकी है, इसलिए आप सबको वहीं ले चलता हूं। शायद सुबह सुबह समंदर किनारा देख के आप भी रिफ्रेश हो जाए। आइए, चलिए, बीच के पास आ गए। अब यहां से शुरू करते हैं। बेसिकली कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको वार्म अप करना बहुत जरूरी है। बाकी की कसरत मैं आपको बीच पे दिखाऊंगा। आइए। थक गया। फिजिकल फिटनेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग, हमारा ये चेहरा है, ये एक्सप्रेशन के लिए बहुत जरूरी है, वैसे ही ऊपर वाले का क्रिएशन है ये शरीर, ये बॉडी, और उसमें हर चीज, हर अंग जो है, उंगली से लेके ये नाखून तक, किसी कारण की वजह से दिया गया। तो अगर ये शरीर में ये हाथ है तो इसका प्रयोग होना चाहिए, इसका इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे हम लोग खाने के लिए करते हैं, इशारा करने के लिए करते हैं, किसी चीज को उठाने के लिए करते हैं, वैसे ही आपके ये पैर हैं, इनका यूज होना भी उतना ही जरूरी है। शूटिंग के बीच में या कहीं भी जहां मौका मिलता है, मैं चलने की कोशिश करता हूं, या फिर बैठे बैठे स्क्वाट्स मार लिया, धीरे धीरे वार्म अप कर लिया अपने पैर को, या फिर ऐसे जिस दिन मैं लकी हूं, लेट कॉल टाइम है, तो जॉगिंग के लिए चला आता हूं। और स्पेशली इस बीच पे इसलिए आता हूं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग होते नहीं है, यहाँ पे तो थोड़ा प्राइवेसी है इस बीच में। दैट्स द रीजन आई कम हियर। और हमारा जो प्रोफेशन है, स्पेशली सीआईडी जो शो है, ये बहुत ही स्ट्रेनस है, बहुत ही ज्यादा फिजिकल है। वो क्रिमिनल भाग रहा है, उसके पीछे भागो, उसको कहीं से उठा के पटकना, उसको फिजिकली उठाओ। तो काफी एक्टर्स होते हैं 80, 90, 100 किलो के, उनको भी उठा के लटकाना पड़ता है हाथों से, जहां पे हम लोग हार्नेस का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिजिकली हम लोग करते हैं। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेनस वर्कआउट होता है। 417 हम सीआईडी वालों को खतरों का सामना करना पड़ता है। 418 419 इसलिए हम अपने आप को बहुत फिट रखते हैं। 420 नहीं, 420 ही कर रहा है तू। अरे क्या ऐसी तैसी कर रहे हो सर? सर लेकिन मानना पड़ेगा, क्या एक्सप्रेशन थे मेरे, क्या एक्टिंग की मैंने। तू तो है ही बड़ा जबरदस्त एक्टर।
सीआईडी में काम करना है तो अच्छी एक्टिंग करनी पड़ती है, साथ साथ सेहत का भी ख्याल